शेष बची हुई साखियों का भाव आज हम ग्रहण करेंगे। आइए हम देखते हैं, इसको एक बार पढ़ लेते हैं। कबीर कहा गरबियो ऊंचे देखी आवास, काल परियों वहीं लोटना ऊपर जा मैं घास। इस साखी के रचयिता कबीरदास जी हैं, जैसा कि हम लोग पहले से परिचित हैं, पहले से इसे जानते हैं। इसका संदर्भ पूर्व की भांति वैसे ही लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के साखी शीर्षक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता निर्गुण काव्य धारा के संत कवि कबीरदास जी हैं। आइए इसमें प्रयुक्त कठिन शब्दों के अर्थ को देख लेते हैं। काल परियों का अर्थ है कल परसों। इसका भाव यह है कि निकट भविष्य में। भुएं मन पृथ्वी, भूमि, जमीन। आइए अब हम इसकी व्याख्या को देखते हैं। कबीर कहा गरबियों ऊंचे देखी आवास। कबीरदास जी कहते हैं कि ऐ सज्जनों, तुम अपने इस ऊंचे आवास को, अपने ऊंचे स्थान को पा करके कभी गर्व मत करो। गर्वियो, अहंकार मत करो, घमंड मत करो, क्योंकि यह सारा संसार नश्वर है, क्षणभंगुर है, समाप्त होने वाला है। तो फिर इस समाज में अपने ऊंचे कद पद, वैभव, ऐश्वर्य आदि को देख करके कभी भी तुम अहंकार मत करो। क्यों घमंड करते हो? क्योंकि यह सब स्थायी नहीं है। काल ही परियों भुएं लोटड़ा। काल परियों कल परसों अर्थात निकट भविष्य में, आने वाले दिनों में ये सब जमींदोज हो जाने वाला है, नष्ट हो जाने वाला है, समाप्त हो जाने वाला है। अर्थात जो ये सारा वैभव है, जो ये सारे चमक दमक है, वो सब एक दिन नष्ट हो जाने वाला है। ये सब मिट्टी में मिल जाने वाला है और उसके ऊपर घास फूस उग आएंगी। तो फिर ऐसे चमक दमक के लिए, ऐश्वर्य के लिए अहंकार करने की क्या आवश्यकता है? अर्थात तुम भी काल कवलित हो जाओगे और लोग तुम्हें मिट्टी में क्या करेंगे? दफना देंगे और तुम्हारा यह जो मिट्टी का बना हुआ शरीर है पुनः मिट्टी में मिल जाएगा और उस मिट्टी से घासें उग आएंगी। फिर व्यर्थ का अहंकार क्यों करते हो? आइए अब हम इसके काव्यगत सौंदर्य को देख लेते हैं। इसका काव्यगत सौंदर्य भी ठीक वैसे ही, भाषा आप जानते ही हैं कि सधुक्कड़ी, छंद, दोहा, अलंकार, उपमा और अनुप्रास, रस पूर्व की तरह शांत।
हम अब अगली साखी को देखते हैं। यह ऐसा संसार है जैसा सेंबल फूल, दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। यहाँ कबीरदास ने इस संसार को शेमल के फूल की तरह क्षणिक बता रहे हैं। कहा यह सांसारिक जो चमक दमक है, इसका रंग बिरंगा जो स्वरूप है वह अल्पकालिक है। इसमें जो है फंसने का, नौ फंसने का उपदेश कबीरदास ने इस साखी में दिया है। कहते हैं कि यह ऐसा संसार है जैसा सेमल फूल। कबीरदास जी कहते हैं कि यह संसार सेमल के फूल के समान अवास्तविक है। सेमल का फूल अत्यंत रंग युक्त दिखता है, किंतु उसमें किसी प्रकार का सुगंध नहीं होता है। सेमल का फूल, उसकी जो चमक दमक होती है वह स्थायी नहीं होती है, वह अल्पकालिक होती है, वह क्षणिक होती है। थोड़े ही समय के बाद उसकी चमक दमक, उसकी रंगीनियाँ जो है समाप्त हो जाती है, उसका सारा आकर्षण समाप्त हो जाता है। देखने में दूर से तो बहुत आकर्षक लगता है, लेकिन निकट जाने पर उसमें किसी प्रकार का गुण गंध सुगंध नहीं होता है कि दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। कबीरदास जी कहते हैं कि उसकी चमक दमक तो 2-4 दिनों के लिए होती है, 10 दिनों के लिए होती है। तो इस अल्पकालिक चमक दमक पर तुम मुग्ध हो करके उसके जाल में मत फंसो, क्योंकि यह जीव इस संसार की अल्पकालिक चमक दमक में भूला हुआ है। उसे इस झूठे रंग की सच्चाई को नहीं भूलना चाहिए। तो ये है इसकी व्याख्या। आइए इसका काव्यगत सौंदर्य भी देख लेते हैं। इसमें एकाध बिंदु और लिख देंगे कि यह जीवन बहुत कम समय के लिए अर्थात क्षणभंगुर है। भाषा इसकी सधुक्कड़ी लिख देंगे और रस शांत लिखेंगे। वो क्या कहते हैं, छंद दोहा लिखेंगे। अलंकार इसमें उपमा है। अब आइए हम अगला देखते हैं। ये है आपके सामने। इहि अवसर चेत्या नहीं, पसजू पाली दे, राम नाम जाण्या नहीं, अंत पड़ी मुख से। आइए सीधे सीधे हम इसके कुछ कठिन शब्दों की बात कर लेते हैं। यही अवसर, यही अवसर यानी कि यह अवसर यानी कि यह जो समय मिला हुआ है, अर्थात मनुष्य के लिए यह जो जन्म हुआ है, उस संदर्भ में कबीरदास जी संकेत कर रहे हैं। चेत्या नहीं, जगे नहीं, चैतन्य नहीं हुए। शेह, शेह कहते हैं धूल को। तो आइए अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं कि इहि अवसर चेत्या नहीं, पसजू पाली दे, राम नाम जाण्या नहीं, अंत पड़ी मुख से। कबीरदास जी कहते हैं कि यह जो इतना सुंदर अवसर मिला है, और यह सुंदर अवसर पा करके ऐ सज्जनों, जब तुम चेते नहीं, जब जागे नहीं, चैतन्य नहीं हुए, और पसजू पाली दे, और पशुवत अपने देह का केवल भरण पोषण करते रहे,
पालते रहे। कहने का आशय यह है कि यही अवसर चेत्या नहीं, यह जो इतना सुंदर अवसर मिला है, कैसा अवसर मिला है भाई? तो मनुष्य का जन्म पाए हो, मनुष्य योनि में तुम्हारा जन्म हुआ है। कहा भी गया है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, शुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। तो इस तरीके से यह मनुष्य का जन्म देवताओं को भी दुर्लभ है। तो इतना बढ़िया अवसर मिला है, इतना बढ़िया मौका मिला है, किंतु इतना बढ़िया मौका पाकर के तुम सजग नहीं हुए, चैतन्य नहीं हुए, और पशुवत केवल शरीर का ही भरण पोषण करते रहे, राम नाम जान या नहीं, ईश्वर के नाम का भजन नहीं किए, ईश्वर के नाम का जप नहीं किए, तो सारा मौका हाथ से निकल जाएगा और अंततो गत्वा तुम्हारा यह मिट्टी का बना हुआ शरीर पुनः मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए ऐ सज्जनों, समय रहते तुम चेत जाओ और भगवान के नाम का क्या करो? स्मरण करो। यहाँ काव्यगत सौंदर्य पूर्व की भांति ही लिखेंगे, भाषा वैसे ही, चतुक्कड़ी, रस शांत, छंद दोहा। इस तरीके से ये रहा। आइए अब हम अगला देखते हैं। आपके सामने है, यह तन कांचा कुंभ है, लिया फिरे था साथ, ढबका लागा फूट गया, कछु न आया हाथ। ये देखिए, संसार की क्षणभंगुरता। कबीरदास जी कहते हैं कि यह मनुष्य का शरीर नश्वर है, यह चिर अस्थाई नहीं है, एक झटके में यह समाप्त होने वाला है। आइए इसके कुछ शब्दार्थों को हम देख लेते हैं। ढबका माने धक्का, तन माने शरीर, काचा माने कच्चा, कुंभ माने घड़ा। कबीरदास जी कहते हैं कि यह तन कांचा कुंभ है, यह शरीर कच्चे घड़े के समान है, लिया फिरे था साथ, जिसे हम बड़े अहंकार के साथ सबको दिखाते फिरते हैं, अपने साथ लिए फिरते हैं, और यह ज्ञान नहीं होता है कि यह चिरस्थाई नहीं है, ढबका लगा फूट गया, किंतु एक ही धक्का लगने से यह टूट कर चूर चूर हो जाएगा और अंततो गत्वा कुछ भी हाथ लगने वाला नहीं है। अर्थात एक धक्के से शरीर नष्ट हो जाएगा और यह मिट्टी का बना हुआ शरीर पुनः मिट्टी में मिल जाएगा। यह बिल्कुल नश्वर है। इसलिए ऐ सज्जनों, इसकी नश्वरता का ध्यान रखना चाहिए, इसके ऊपर कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। काव्यगत सौंदर्य वैसे ही लिखेंगे। यहाँ भाषा शतुक्कड़ी, रस शांत, छंद दोहा। और एक बिंदु इसमें और लिख सकते हैं कि यहाँ कबीरदास ने शरीर की नश्वरता पर प्रकाश डाला है। आइए हम अगला देखते हैं। कबीर कहा गर्बियो देही देखि सुरंग, बीछड़िया मिलिबो नहीं, ज्यों का चली भुवंग। संकेत संदर्भ वैसे ही लिखेंगे। कठिन शब्द गर्बियो, गर्व करना, घमंड करना, देही शरीर, सुरंग सुंदर, बीछड़िया माने छूट जाने पर, काचली केचुल, भुवंग सर्प। आइए हम सीधे सीधे अब इसकी
व्याख्या की बात करते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि ऐ सज्जनों, अपने सुंदर शरीर को देखकर कभी भी अहंकार मत करो। कबीरदास जी कहते हैं कि ऐ सज्जनों, अपने शरीर की सुंदरता पर इतना अहंकार क्यों करते हो? तुम्हारा यह घमंड बेकार है, व्यर्थ है, किसी काम का नहीं है। क्योंकि बिछड़िया मिलबो नहीं, ज्यों का चली भुवंग। क्योंकि मरने के पश्चात शरीर ठीक उसी प्रकार तुमसे कभी पुनः नहीं मिलेगा, जिस प्रकार से सांप अपनी केचुली को छोड़ देता है तो पुनः उसे धारण नहीं करता है। वह उसके लिए बेकार हो जाती है। वैसे ही यह शरीर भी मनुष्य का अंत समय में भी क्या हो जाता है? बेकार हो जाता है। काव्यगत सौंदर्य वैसे ही लिखेंगे, भाषा शतुक्कड़ी, रस शांत, छंद दोहा। और एक बिंदु और लिख सकते हैं कि कबीरदास के अनुसार वो जो है मनुष्य को अपने शरीर पर कभी गर्व नहीं करना चाहिए। इस प्रकार आज की कक्षा में हम कबीरदास की साखियों का भाव ग्रहण किए। इससे जो शिक्षाएं हमें मिली उसे अपने जीवन में भी उतारना चाहिए। ये साखी केवल और केवल परीक्षा के दृष्टिकोण से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इन उपदेशों को अपने जीवन में भी अमल करने की आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद।